व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, और इस वीडियो में आपको इस चैनल पर आपको क्लास 11th और 12th के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में क्वेश्चन के सॉल्यूशन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 99 से क्वेश्चन नंबर 105 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई कंफ्यूजन है तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, और चैनल का नेम है द कॉमर्स हब। ओके, अब देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 99? आशा एंड अदिति आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Raghav as a partner for 1/4 share in the profits of the firm. Raghav brings 6 lakh rupees as his capital and his share of goodwill in cash. Goodwill of the firm is to be valued at 2 years' purchase of average profit of the last 4 years. The profit of the firm during the last 4 years are given below. 2013 to 14 कितना है प्रॉफिट? 3,50,000. 2014 to 15 कितना? 4,75,000. 2015 to 16 कितना है? 6,70,000 प्रॉफिट. 2016 to 17 कितना? 7,45,000. The following additional information is given to cover management cost. An annual charge of 56,250 rupees should be made for the purpose of valuation of goodwill. The closing stock for the year ended 31st March 2017 was overvalued by 15,000 rupees. Pass necessary journal entries on Raghav's admission showing the working notes clearly. तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट करना है। क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। ये क्वेश्चन नंबर 99 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर 2013 to 14, 2014 to 15, 2016 to 17, 15 to 16, 2015 to 16, 2016 to 17। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट को शो करेंगे। प्रॉफिट कितना है हम लोगों का? 3,50,000, 4,75,000, 6,70,000, 7,45,000। तो यहाँ लिखेंगे 3,50,000, 4,75,000। ठीक है, फिर उसके बाद 6,70,000 और 7,45,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हम लोगों का मैनेजमेंट कॉस्ट दिया गया है 56,250। वो भी क्या है हम लोगों का ये, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे मैनेजमेंट कॉस्ट को। तो मैनेजमेंट कॉस्ट है हम लोगों की 56,250 और 56,250, 56,250, 56,250। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या दे रखा है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000। कितना है? 15,000। किस ईयर में है? 2017 में। तो यहाँ लिखेंगे माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000, जो कि माइनस होगा। ठीक है, अब इन सबको हम लोग टोटल करेंगे। टोटल करके कितना आएगा देखेंगे। टोटल करके आएगा हम लोगों का 2,93,750
4,18,750, 6,13,750, 6,73,750। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 2,93,750 प्लस 4,18,750 प्लस 6,13,750 प्लस 6,73,750 6,73,750। अब इसका टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा? टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो अब ये आ जाएगा हम लोगों का 2 लाख, कितना आएगा? 20 लाख अपॉन 4 कितना आ जाएगा? 5 लाख। कितना आएगा? 5 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब हम लोगों का परचेज ईयर कितना दे रखा है? 2 ईयर्स। कितना दे रखा है? 2 ईयर्स। तो हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट आया 5 लाख, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख क्या आ गया? हम लोगों का गुडविल आ गया। अब राघव कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो 1/4 शेयर निकालेंगे तो राघव का शेयर आ जाएगा गुडविल में। तो राघव शेयर 10 लाख इंटू 1/4 कितना आ जाएगा? 2,50,000। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग अपनी करेंगे जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोगों को क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हम लोगों को दे रखा है 6 लाख की कैपिटल और 2,50,000 का अभी हम लोगों ने गुडविल निकाला था ना, राघव का शेयर गुडविल में, तो यही इसकी एंट्री करेंगे हम लोग। यहाँ फर्स्ट एंट्री होगी हम लोगों की बैंक अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग राघव ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो देखो कितना आएगा अमाउंट। 6 लाख की हम लोगों की कैपिटल थी और 2,50,000 का गुडविल, तो टोटल कितना हो गया? 8,50,000। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू आसास कैपिटल अकाउंट टू आदित्य कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्या आएगा यहाँ पर हम लोगों का? 2,50,000 था, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो आ जाएगा 1,50,000 1 लाख। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 99 कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। अब देखो क्वेश्चन नंबर 100 क्या है हम लोगों का? X and Y are partners sharing profits in the ratio of 2:1. Their books showed goodwill at 50,000 rupees. Z is admitted with 1/5 share of profit which he acquires equally from X and Y.
He brings 7,50,000 rupees as his capital, but does not bring in cash his share of goodwill 40,000 rupees. Give the journal entry. तो सबसे पहले हम लोग को एंट्री करनी है, जो बुक में शो कर रहा है गुडविल 50,000, उसकी एंट्री करनी है। तो हम लोग गुडविल को क्रेडिट लिखेंगे जर्नल एंट्री में। तो सबसे पहले क्या आएगी जर्नल, क्वेश्चन नंबर 100। तो फर्स्ट है जर्नल एक्स कैपिटल अकाउंट बाइज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। जो गुडविल बुक्स में पहले से शो हो रही है उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम लोगों का कितना है 50,000। ओल्ड रेशियो है हम लोगों का 2:1, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 33,333। फिर आ जाएगा 16,667। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या है 7,50,000 एस एस कैपिटल। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, वट डज नॉट ब्रिंग इन कैश। जब वो लोग कैश में नहीं लेके आते तो हम लोग उस जो पार्टनर कैपिटल कैश में लेकर नहीं आता है उसको हम लोग करेंट अकाउंट से शो करते हैं, कैपिटल अकाउंट से नहीं। तो देखो सबसे पहले एंट्री सेकंड क्या होगी, जो कैपिटल लाने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा यहाँ पर बीइंग जेड ब्रिंग्स इन कैपिटल। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा 7,50,000। 7,50,000। ठीक है, अब ये इतनी एंट्री हो गई हम लोगों की कि वो कैपिटल लेके आए, बट डज नॉट ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन वो जो गुडविल का शेयर है वो कैश में लेकर नहीं आया है। गुडविल का शेयर कितना लेके आया 40,000, बट नॉट ब्रिंग इन कैश। तो यहां पर क्या एंट्री होगी, जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू बाइस कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो जेड्स करेंट अकाउंट हम लोग का जो गुडविल है लेके आया है वो भी कैश में नहीं लाया, तो 40,000 यहाँ लिखेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 20,000। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नंबर 100 हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। अब देखो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, ए वी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। They admit C as a partner for 1/3 share. His share of goodwill is 32,000. Give journal entries in the following cases. Case first क्या है, when the amount of goodwill is paid privately. जब गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली पेड होता है तो हम लोग उसकी एंट्री नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101A, नो एंट्री, उसकी हम लोग कोई एंट्री नहीं करते हैं जब भी प्राइवेटली पेड होता है। तो अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, व्हेन द गुडविल इज रिसीव्ड इन कैश रिटेन इन द बिजनेस। जब गुडविल कैश में रिसीव होती है तब क्या एंट्री होती है, तो चलिए करके दिखाते हैं। बी की फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग सी ब्रिंग्स इन
प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 32,000। कितना है 32,000। अब ये 32,000 को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो हम लोग 32,000 लिखेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो आ जाएगा 20,000 12,000। ठीक है, इतना हुआ। फिर उसके बाद देखो सी में क्या कह रहा है, व्हेन द गुडविल इज रिसीव्ड इन कैश एंड विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। अब वो कह रहा है कि कैश तो रिसीव हो रहा है, गुडविल कैश में रिसीव तो हो रहा है, लेकिन पार्टनर उसको विड्रॉ भी कर रहा है। क्या कर रहा है, विड्रॉ भी कर रहा है। तो देखो जो गुडविल कैश में रिसीव हुई उसकी एंट्री तो यही सेम बनेगी। ठीक है, जो हम लोग बी में एंट्री बना रहे हैं तो सी में भी वही सेम एंट्री बनेगी, फर्स्ट और सेकंड। फिर उसके बाद थर्ड एंट्री हम लोगों की बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर नरेशन क्या होगा, बीइंग गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है, इतना समझ में आया कि करके दिखानी पड़ेगी इसकी एंट्री। यही जो सेम किए है ना यहाँ पर, वही सेम यहाँ पर होगी फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, और उसके बाद थर्ड एंट्री ये विड्रॉ वाली हो जाएगी, जो कि ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 32,000 को। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 20,000 और 12,000। फिर देखो क्या है लास्ट, व्हेन सी इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश। जब वो गुडविल कैश में नहीं ला पाता है तब क्या एंट्री होती है, तो तब एंट्री होती है हम लोगों की डी, यहाँ पर करेंगे। तब हम लोग उस पार्टनर को करंट अकाउंट से शो करते हैं, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3,20,000। अब इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सॉरी 32,000, कितना आएगा 32,000 तो कितना आ जाएगा 20,000 12,000। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 101 का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 102। अब देखो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, शरण एंड अंगद आर पार्टनर इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 1st April 2022, they admit Akhil as a partner for 1/5 share in the profits. Akhil acquires 1/5 of his share from Saran and the balance from Angad. On the date of Akhil's admission, the goodwill of the firm was valued at 90,000. गुडविल फर्म की गुडविल कितनी है 90,000। जब अखिल का एडमिशन हुआ था तब फर्म की गुडविल 90,000 थी। अखिल कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग असेट्स टूवर्ड्स हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो क्या है, कैश 60,000, डेटर्स 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 80,000। ठीक है, फिर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। तो हम लोग सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 102, ओल्ड रेशियो ऑफ शरण अंगद कितना है 3:2।
फिर उसके बाद शेयर सैक्रिफाइड बाई शरण टू अखिल कितना है 1/5 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा 1/25। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ लिखेंगे शेयर सैक्रिफाइड बाई अंगद टू अखिल। ठीक है, तो कितना आएगा 1/5 माइनस 1/25 कितना आ जाएगा 5 माइनस 1/25 क्या आएगा 4/25। ठीक है, फिर देखो यहाँ लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 1/25 रेशियो 4/25 तो क्या आ गया 1/4 हम लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन अखिल्स एडमिशन ascertaining Akhil's capital contribution and assume that he brings into the firm his share of goodwill in cash। अब वो कह रहा है हम लोगों को अज्यूम करना है गुडविल में अखिल का शेयर, तो अखिल का शेयर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ लिखेंगे अखिल शेयर इन गुडविल क्या आएगा 90,000 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा 80,000। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोगों की एंट्री होगी लिखेंगे 1 अप्रैल 2022 क्या होगी जितना भी ये हम लोगों का असेस्ट वगैरह जो भी दे रखे हैं वो सारा हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो देखो हम लोगों का कैश कितना है 60,000, डेटर्स कितने हैं 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख और प्लांट एंड मशीनरी 80,000। ठीक है, फिर देखो हम लोगों का अखिल्स कैपिटल कितनी हो जाएगी 2,60,000 टोटल शायद हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो 18,000 क्या आया हम लोगों का शेयर इन गुडविल अखिल का। तो 2,60,000 में से 18,000 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,42,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 80,000, ये कितना है कैपिटल 2,42,000। ठीक है, और यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा बीइंग अखिल ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ये क्या आ गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 102 का क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अभी इसमें हम लोगों को क्या करना है प्रीमियम फॉर गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो इसको करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू शरण's कैपिटल अकाउंट टू अंगद's कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोगों का 80,000 था, जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,600 और 14,400। ठीक है, इतना आया, ये हो गया हम लोगों का। अब
कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103। देखो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 103 क्या है। A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1. They admit C for a 1/4 share in profits. C brings in 30,000 rupees for his capital and 8,000 rupees out of his share of 10,000 rupees for goodwill. Before admission, goodwill appeared in the books at 18,000. Give journal entry to give the effect to the above arrangement. तो सबसे पहले हम लोग क्या एंट्री करेंगे, कैपिटल और गुडविल लाने की। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग सी ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पर नरेशन हो गया ये। तो हम लोगों का सीज कैपिटल कितनी है, 30,000। कितनी है, 30,000। और आउट ऑफ शेयर इन गुडविल कितना है, 8,000। कितना है, 8,000। टोटल कितना हो गया, 38,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो वो कह रहा है जो 2,000 है वो क्या है, करंट अकाउंट, वो कैश में लेके उतना नहीं आया है। तो देखो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज करंट। यहाँ पर 8,000 क्यों शो कर रहे हैं, 10,000 क्यों नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो 2,000 है वो कैश में नहीं है, इसलिए उसको हम लोग शो नहीं कर रहे, केवल 8,000 शो कर रहे हैं। यहाँ पर शो करेंगे सीज करंट अकाउंट में, अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा, 8,000 2,000। ठीक है, 6,667 3,333। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों की गुडविल कितनी है, 18,000 की। ठीक है, वो बुक्स में पहले से अपेयर्ड है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसको हम लोग डेबिट करेंगे। थर्ड एंट्री है हम लोगों की, तो सॉरी क्रेडिट करेंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो कितना है, गुडविल 18,000, 12,000 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 103 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 104, J and R are partner, B is admitted as a partner for 1/5 share of profit but is unable to contribute premium for goodwill in cash amounting to 80,000 rupees, and so it is decided to raise a loan account in the name of B. You are required to pass a single journal entry order to give effect to the above problem. तो देखो सबसे पहले क्या करना है, एक जर्नल एंट्री बनानी है। पहले हम लोग रफ वर्क करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो रफ में सबसे पहले हम लोग करेंगे जो पार्टनर गुडविल लेके आया है 80,000, वो कैश में नहीं लेके आया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 20 करेंट अकाउंट डेबिट टू जेस कैपिटल अकाउंट टू आर्स
कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो आ जाएगा 40,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ करंट की जगह इसको सही करेंगे, अपनी सही जर्नल एंट्री करेंगे। तो यहाँ करंट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, लोन। क्या लिख देंगे, लोन। ठीक है, और यहाँ पर नरेशन ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा नरेशन, बीइंग लोन अकाउंट रेज्ड फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 104। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है, अर्जुन एंड विनोद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिट एज अ न्यू पार्टनर प्रभाकर। Arjun sacrificed 1/3 of his share to Prabhakar and Vinod gifted 1/5 of his share to Prabhakar. Firm's goodwill on the date of Prabhakar's admission was valued at 3,60,000. जब प्रभाकर का एडमिशन हुआ उस डेट पर फर्म की गुडविल कितनी थी, 3,60,000. Ascertain the new profit sharing ratio of the partner and pass the journal entry for the premium of goodwill if Prabhakar is unable to bring his share of goodwill in cash. अगर प्रभाकर शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर नहीं आया है तो फिर क्या एंट्री बनेगी। ठीक है, तो वो भी करना है और हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ओल्ड रेशियो ऑफ अर्जुन विनोद क्या है, 3:1। फिर शेयर सैक्रिफाइड बाय अर्जुन टू प्रभाकर कितना है, अर्जुन टू प्रभाकर 1/3 कितना है, 1/3। तो यहाँ लिखेंगे 3/4 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा, 1/4। 3 से 3 ये चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद शेयर गिफ्टेड बाय विनोद टू प्रभाकर कितना आएगा, 1/5 है। ठीक है, तो 1/4 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा, 1/20। अब देखो प्रभाकर 1/4 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1/20 ये क्या आ गया, 6/20। ये हो गया प्रभाकर का शेयर। ठीक है, फिर उसके बाद अर्जुन न्यू शेयर, अर्जुन का न्यू शेयर क्या आएगा, 3/4 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, 2/4। ठीक है, फिर उसके बाद विनोद न्यू शेयर, विनोद का न्यू शेयर क्या आएगा, 1/4 माइनस 1/20 कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1/20 4/20। ठीक है, और प्रभाकर शेयर तो कितना आ जाएगा, 6/20 कितना आ जाएगा, 6/20। अब देखो न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर अर्जुन विनोद एंड प्रभाकर क्या आ जाएगा, 2/4 रेशियो, इसको 20 बनाएंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो 4/20 रेशियो
6/20। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10:4:6/20। तो 10:4:6 ये क्या आ गया हम लोगों का रेशियो। फिर इसको थोड़ा सिंपल वे में करेंगे तो डिवाइड कर देंगे बाई 2, डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 5:2:3। ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग को फर्म की गुडविल दे रखी है। फर्म की गुडविल कितनी है 3,60,000। तो हम लोगों को प्रभाकर शेयर इन गुडविल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रभाकर शेयर इन गुडविल क्या आ जाएगा 3,60,000 इंटू 1/4 क्या आएगा 90,000। ठीक है 90,000 आ गया प्रभाकर का शेयर। अब वो ये जो गुडविल है वो कैश में लेकर नहीं आया है, तो फिर हम लोग कैसे शो करेंगे इस एंट्री को। लिखेंगे प्रभाकर करेंट अकाउंट डेबिट टू अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा बीइंग शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू अर्जुन। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा 90,000। कितना आएगा 90,000। ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व होता है। ये पूरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 105 था। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सभी समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।